नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने रेकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि रेकी हीलर दूर से कैसे हीलिंग करते हैं। क्या दूर से हीलिंग संभव है? क्या एक अमेरिका में बैठा व्यक्ति भारत में बैठे रेकी हीलर से हीलिंग ले सकता है? या भारत के अंदर ही जयपुर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता अलग अलग शहरों में हीलर दूसरे शहर में है और पेशेंट दूसरे शहर में है, किसी के सर दर्द है या कमर दर्द है, तो क्या वो वहाँ से इतनी दूरी से उसका उपचार रेकी हीलिंग के ज़रिए कर सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे अधिक तेज़ गति किसकी मानी गई है? सबसे अधिक तेज़ गति प्रकाश की मानी गई है। सूर्य की जो रोशनी हमारे पास आती है, ये माना जाता है कि वो सबसे अधिक तेज़ गति से आती है, उससे अधिक तेज़ गति किसी की नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उससे भी अधिक तेज़ गति एक है, जिसको विज्ञान भले ही अभी माने ना माने, वो एक अलग बात है। हम रेकी की बात करते हैं तो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये कॉस्मिक एनर्जी है। इसके अंदर ये उपचार पद्धति है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है। तो इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो दूर से जब रेकी करते हैं, दूर से जब रेकी हीलिंग करते हैं, तो वो मन की गति से जाती है, और मन की गति इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक तीव्र गति है। एक क्षण भी नहीं लगता, यहाँ बैठे बैठे मन अमेरिका में चला गया, लंदन में चला गया, मुंबई कलकत्ता चला गया, चंद्रमा पे चला गया। अब ऐसा कौन सा साधन है जो एक क्षण में चंद्रमा पर चला जाए? मन चला जाता है। ऐसा कौन सा साधन है जो एक सेकंड से भी कम समय में जयपुर से मुंबई चला जाए? मन जा सकता है। सोचा नहीं और पहुंचा नहीं, सोचते ही पहुंचता है। मन की गति इतनी तेज़ है। तो दूर से जब रेकी हीलिंग करते हैं तो वो मन की गति से जाती है। तो जिस समय करते हैं उसी समय होती है। तो जाती कैसे है? देखिए, इसमें एक विशेष प्रतीक चिन्ह का प्रयोग होता है। रेकी में सिंबल होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो एक सिंबल है होन्सा जेसोनेन। ये जापानी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये वर्तमान में जो जिस रेकी की चर्चा हो रही है वो जापान से होकर भारत में वापस आई है। तो होन्सा जेसोनेन एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल बनाता है। और ये होन्सा जेसोनेन सिंबल दूरी और समय इनको समाप्त कर देता है, इनके पार जाता है। ये इसमें कोई बाधक नहीं, चाहे कितनी दूरी हो, कितना समय आगे पीछे हो। तो रेकी एनर्जी में हीलिंग जो है वो इंटेंशन और विजुलाइजेशन पर काम करती है। आशय, किस आशय से हम क्या सोच करके हम एनर्जी को प्रेषित कर रहे हैं। ये नकारात्मक कार्य नहीं करती कभी भी, हमेशा पॉजिटिव ही काम करेगी। लेकिन किस व्यक्ति के किस स्थान पर कोई दर्द है या और कोई परेशानी है, क्या ठीक किया जाना है, ऐसा इंटेंशन करके फिर विजुलाइज किया जाता है कि ये एनर्जी वहाँ पहुँच रही है, उस व्यक्ति के उस अंग पर, ऑर्गन पर जा रही है, और वो व्यक्ति ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ऐसा विजुलाइज करना पड़ता है। और ऐसा इंटेंशन और विजुलाइजेशन करने से रेकी की ऊर्जा चाहे कितनी भी दूर हो, व्यक्ति उसके पास वो तत्काल पहुंचती है, तत्काल ही उसका परिणाम दिखाई देता है। ये देखने में सहज ही विश्वसनीय नहीं है। मैं भी पहले जब तक मैंने नहीं सीखा था, तब तक मुझे विश्वास नहीं होता था इन बातों पर, और बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन अब मुझे 100% विश्वास है, क्योंकि मैंने खुद ने रेकी हीलिंग में इसका यूज़ करके देखा है। हालांकि मैं दूर से हीलिंग का कार्य नहीं करता हूं, क्योंकि मैं राजस्थान में छोटी सी जगह सीकर में रहता हूं, और यहाँ लोग रेकी को समझते नहीं है। यहाँ कोई इसको चमत्कार मानता है, कोई इसको जादू मानता है, कोई इसको झाड़ा मानता है। इसलिए दूर से करने पर इन चीज़ों में उनको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे क्या हो रहा है। कम से कम सामने आकर के हाथ
रख करके स्पर्श करके करते तो उनको पता तो चलता कि क्या किया। तो ये दूर से बहुत जैसे अपने स्पर्श करके करते हैं वैसे ही कार्य करती है, बहुत ही अच्छी थेरेपी है। मेरा निजी बता रहा हूँ कि मैं दूर से नहीं करता, और उसका कारण यही है कि लोग यहाँ समझते नहीं हैं। अभी ये 1992 में तो भारत में आई ये रेकी, तो अभी ताज़ा है, तो बड़े बड़े शहरों में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, मुंबई में है, अहमदाबाद, बेंगलोर, जयपुर, ऐसे बड़े शहरों में है। अभी छोटे गाँव में इसको जानते नहीं है। गाँव में तो झाड़ा, जादू, टोना, इससे अधिक सोच अभी रेकी तक पहुंची नहीं है। तो ये एक कॉस्मिक एनर्जी है, साइंटिफिक ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के रूप में बहुत फ़ायदा होता है, और इसको दूर से भी, डिस्टेंस से भी हीलिंग की जाती है। कितनी भी डिस्टेंस हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिस्टेंस से भी होती है, टच करके भी होती है, पास बैठ करके बिना टच किए 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच ऊपर से भी की जा सकती है। इसके कई तरीके हैं। हर रेकी हीलर अपने अपने तरीके से हीलिंग का कार्य करता है। ऊर्जा एक ही है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही कॉस्मिक एनर्जी है। हर जगह, चाहे कोई कंट्री हो, कोई रेकी हीलर हो, कोई रेकी ग्रैंड मास्टर हो, सब एक ही ऊर्जा को काम में लेते हैं। कितने नाम उनके रख दें भले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही ऊर्जा है, एक ही प्राण शक्ति है। भारत में इसको वेदों में प्राण शक्ति कहा गया है। तो इस प्राण शक्ति से हीलिंग का कार्य किया जाता है, और डिस्टेंस हीलिंग भी होती है। तो जो कोई रिक्वेस्ट करता है कि मेरे अमुक तकलीफ़ हो गई है, मेरे को ज़रा रेकी हीलिंग दीजिए, तो टाइम तय कर लिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम, पता और स्थान का ज्ञान होना चाहिए, और फिर विजुलाइज करके 15 मिनट या 20 मिनट उसको रेकी थेरेपी दी जाती है। और उसके बाद में जैसे फेस टू फेस सामने बैठ करके करते हैं, उसी प्रक्रिया से कॉस्मिक एनर्जी को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद दिया जाता है, रेकी के गुरुओं को धन्यवाद दिया जाता है, और आभार प्रकट करने के पश्चात रेकी ऊर्जा का प्रवाह बंद कर दिया जाता है। ठंडे जल से, ठंडे पानी से हाथ धो लिए जाते हैं, और इस प्रकार उस व्यक्ति के पास उपचार के लिए ऊर्जा पहुंच जाती है, और वो नेक्स्ट डे सुबह आपको रिजल्ट बता देता है कि मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है, 50% फ़ायदा हुआ, 40% फ़ायदा हुआ, या कई तो ऐसे हैं जो पूरा ही एक बार में फ़ायदा हो जाता है। कईयों को ऐसा कि 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी करना पड़ सकता है। अलग अलग बीमारी पर डिपेंड करता है, और ये रिसीव करने वाले व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है कि जो आदमी इस एनर्जी को रिसीव कर रहा है उसका कितना विश्वास है। यदि वो इसके प्रति पॉजिटिव है और पूरा विश्वास रखता है, तो पूरी की पूरी एनर्जी को वो एक्सेप्ट करेगा अपने बॉडी में। और पहले से पहले निगेटिव है कि कितना ही कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, इन चीज़ों से कोई होता है क्या, तो बेकार की बातें हैं, तब उसके कोई 5-10% ही फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी निगेटिव एक आवरण है उसने बना रखा है कि वो उसके ठीक से वहाँ पहुँच नहीं पाएगी अंदर शरीर में, बाहर ही रोक देगा वो अपनी ऊर्जा से, नकारात्मकता से। तो उसकी नकारात्मकता को न्यूट्रल करने के लिए भी एनर्जी खर्च होगी, तो उसको कम फ़ायदा होगा, और जो विश्वास करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये रिसीव करने वाले पर भी डिपेंड है, रेकी हीलर की योग्यता और रेकी थेरेपी लेने वाले पेशेंट की विश्वास और उसकी पात्रता। तो मैं आशा करता हूँ कि डिस्टेंस हीलिंग का संक्षेप में मैंने आपको ये परिचय दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।